कितने लोगों के साथ ऐसा होता है दैट व्हेन यू सिट विद योर फ्रेंड एंड टेलिंग योर होल स्टोरी दैट लाइफ इज दिस बैड और दैट बैड, और आपको सेम रिस्पॉन्स मिल जाए तो हाँ यार मेरे साथ भी सेम है लाइफ इज दिस बैड और दैट बैड, यू फील लिटिल रिलैक्स और काम। इस कॉन्वर्जेशन को सुन के ऐसा लगता है कि किसी और को भी सफ़र करते हुए देख के हम थोड़े काम डाउन हो जाते हैं कि वी आर नॉट दी ओनली वन। Hi, everybody, welcome back one more time. I'm your presenter, Miss Amira Jyoti, and you are on Speak Up Hesitations. Let's get started. So, it's really difficult to express yourself how exactly what you're feeling, right? Hmm. एक बार मैंने मम्मी को बोला था दैट हाउ एग्जैक्टली आई एम फीलिंग, शी इज लाइक कि बेटा बकवास मत करो, जाके अपना काम करो। तो देखो मुश्किल तो है, ठीक है, एक्सप्रेस करना, ठीक है। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि डिस्क्राइब करने से ज़्यादा मुश्किल है शेयर करना, ठीक है, बिकॉज़ यू डोंट गेट द राइट पीपल जो बैठ के आपको सुने और फिर उसका एक सैटिस्फैक्शन आंसर भी आपको दे। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें सुनना भी है। वी नीड टू बी अ गुड लिसनर एज़ वेल, और इतना पेशेंस रखना है कि सामने वाले की बात पहले ख़त्म होने देना है। क्योंकि चेन ऑफ थॉट नाम की भी कोई चीज़ होती है आई गेस, राइट? तो चेन ऑफ थॉट भी किसी का टूटता है। कहीं ऐसा ना लगे सामने वाले को, इंसान को जो बोल रहा है, कि जितनी मैंने बात बताई है वो मैंने क्यों बताई है। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन था, ये इसकी टोन थोड़ी अलग थी, लेकिन अगर हम सेम डिस्क्रिप्शन को थोड़ा-सा इमोशनल एंगल दें कि समवन इज़ रियली फीलिंग लोनली एंड हैविंग हार्ड टाइम्स, कि किसको जाके पकड़ो बात करने के लिए, इट्स रियली सैड। You feel little uncomfortable to express yourself as it is because you're not getting acceptance from the same person you've made sit down and listen to you. तो कॉन्वर्जेशन में हम कितने ज़्यादा ओपन अप हो पाते हैं, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि हमें कौन सुन रहा है और किस तरीके से सुन रहा है, बिकॉज यू नीड अ सॉफ्ट क्वेश्चन टू फील सॉफ्ट। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूसली हम हर जगह से अनहर्ड फील करेंगे, ठीक है, कि हमें कोई सुन नहीं रहा, वी आर जस्ट टॉकिंग, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, नोबडी इज गिविंग अ सेटिस्फाइंग आंसर, तो वो रिस्ट्रिक्शन वाला एटीट्यूड अपने आप बिहेवियर में नेचुरली आ जाएगा, एंड विल कम टू द कंक्लूजन कि इट्स रियली अ वेस्ट ऑफ टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ as it is. Waste of time and energy, whatever you call it. It's really pretty natural, by the way. Now, let's just talk about all of those things that actually restrict us and make it difficult for us to express what exactly we are feeling. सबसे पहली चीज़ अगर किसी ने नोटिस की हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि जब हम किसी को खुद को एक्सप्रेस करने बैठते हैं तो हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ बोल देते हैं, राइट? कि ये भी हो गया था, वो भी हो गया था, इसकी भी गलती थी, उसकी भी गलती थी। हाँ, बेसिकली कॉन्वर्जेशन हमने कहीं से भी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अगर किसी की बुराई भी हम कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे कि सुनने वाला हमें जज ना कर ले। बेसिकली यू आर नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, यू आर नॉट बैक बिचिंग एनीबॉडी, यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट द होल सिनेरियो इज, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस की इतनी कमी है कि एक्सप्रेस कैसे करना है। यहाँ पे जो इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा लेयर्ड अप हो गए हैं कि कौन सी बात आगे रखनी है वो पता ही नहीं चल रहा है। हम उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं है कि हमें तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी चाहिए ही, लेकिन जो सुनने वाला है उसको भी क्लैरिटी चाहिए ना, कुछ सैटिस्फाइंग आंसर देने के लिए आपको। तो सुनने वाले ने अगर हमें ये फ़ील करा दिया दैट व्हाट आर यू टॉकिंग, तो हम नेक्स्ट टाइम से ना अपने आप ही एक स्टेप बैक वाली सिचुएशन में आ जाएँगे। क्यों आ जाएँगे? क्योंकि उसने वो चीज़ हाइलाइट कर दी, आपका नेगेटिव पॉइंट, कि व्हाट आर यू टॉकिंग, तो हम एम्बैरेस हो जाएँगे। देन वी ऑल हैव आवर प्री जजमेंट थिंग, राइट? कि कहीं हमारी वल्नरेबिलिटी को जज ना किया जाए, और किया जाता है हमारी वल्नरेबिलिटी को चेक, जज, नॉट जस्ट चेक। सिर्फ़ किसी को हमारा एक वीक पॉइंट पता होना चाहिए, सिर्फ़ हमारी एक कमज़ोरी पता होनी चाहिए, हमारी एक बुरी चीज़ पता होनी चाहिए। तो फ़ियर ऑफ जजमेंट जो है, वो एक बैरियर क्रिएट करता है कि चुपचाप जाके बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं बोलना है। और ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग सिर्फ़ आपको अननोन के साथ ही आएगी, ये फीलिंग नोन के साथ भी आ सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, लव्ड वन्स, डियरेस्ट वन्स। क्यों? क्योंकि वो भी सबसे पहले समाज का हिस्सा है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो भी बहुत ज़्यादा अ, आपको कंफर्टेबल फ़ील कराएँ या फिर ओपन अप हो आपके साथ। तो अगर हल्का-सा भी किसी ने हमें ये फ़ील करा दिया कि आपको जज किया जा रहा है, तो हम और ज़्यादा एनकरेज हो जाएँगे टू हाइड आवर फीलिंग्स, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग थ्रू आवर लो टाइम, वीकनेस, सैडनेस, एंग्ज़ायटी। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज़ गोइंग थ्रू एंग्ज़ायटी, शी वाज़ हॉस्पिटलाइज़्ड, और उस टाइम पीरियड में वी वर जस्ट हैविंग ऑन ऑफ कन्वर्सेशन। लेटर आई आस्क्ड हर व्हाट हैपेंड, आर यू ऑलराइट? क्योंकि पहले नहीं पूछ सकती थी, पहले कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी। She told me all of the thing whatever she was going through. It was a heartbreak for me कि मुझे नहीं पता है। I am the dearest, I am the closest.
तो शी एक्सप्लेन ऑल ऑफ दोज थिंग, हमने सॉरी वॉरी एक्सचेंज किया, सॉर्ट आउट किया. बट आई फेल्ट this very hard कि this is so real. We need to show some acceptance for people very strongly. ठीक है, नॉट जस्ट थ्रू आर वर्ड्स बट थ्रू आर एक्शंस एज वेल. अनदर थिंग इज फियर ऑफ बर्डनिंग अदर्स. मतलब हम इसीलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बता रहे व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग थ्रू, ताकि किसी पे बर्डन ना आ जाए. किसके साथ होता है? आई हैव सीन दिस थिंग अ लॉट इन फैमिलीज. मतलब मैंने अपने दोस्तों को बात करते हुए सुना है कि मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम, वी आर हैविंग अ बैड डे और जस्ट समथिंग नॉट गोइंग गुड विद अस. ठीक है, यहाँ पर ये जो इमोशनल फैक्टर है, आई कैन ट्रूली रिलेट विद दिस, ट्रूली अंडरस्टैंड दिस. लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आ जाए, तो यहाँ पे ना एक ऐसा पेरेंटल गैप क्रिएट होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. आप लेटर एज में यू स्टार्ट ब्लेमिंग कि पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड अस, एंड इट्स, और ये ऐसे ही स्टार्ट होता है. ठीक है, तो पेरेंट्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियली नीड टू नो हाउ देयर चाइल्ड थिंक्स. ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ का है लाइफ में कि फैमिली को ना पता चल जाए, राइट? तो आप खुद ही कॉन्वर्जेशन ईज़ी कर दो, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी. सारा बर्डन खुद लेने से अच्छा है कि शेयर, हैव कॉन्वर्जेशन, लेट देम नो यू आर हैविंग हार्ड टाइम, यू आर नॉट हैविंग अ गुड डे, ताकि वो बर्डन आधा-आधा हो जाए. एंड इट्स रियली हेल्पफुल, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस. इफ यू वांट टू ट्राई आउट दिस, जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक मच. सो सम ऑफ दिस वीडियो विद द कंक्लूजन, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है दैट व्हेन यू सिट विद योर फ्रेंड एंड टेलिंग योर होल स्टोरी दैट लाइफ इज दिस बैड और दैट बैड, और आपको सेम रिस्पॉन्स मिल जाए तो हाँ यार मेरे साथ भी सेम है, लाइफ इज दिस बैड और दैट बैड, यू फील लिटिल रिलैक्स और काम. इस कॉन्वर्जेशन को सुन के ऐसा लगता है कि किसी और को भी सफ़र करते हुए देख के हम थोड़े काम डाउन हो जाते हैं कि वी आर नॉट दी ओनली वन. बट द रियल फैक्ट इज़ कि यहाँ पर जब कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो दोनों की स्ट्रेस और टेंशन डिवाइड हो रही है. ऐसा नहीं है कि दोनों की स्ट्रेस और टेंशन एकदम ही गायब हो जाएगी, लेकिन दोनों की स्ट्रेस और टेंशन अब दोनों को इतना ज़्यादा ओवर पावर नहीं करेगी. द रीज़न इज़ यू बोथ हैड रियल ब्रिलियंट डीप मीनिंग कॉन्वर्जेशन. So don't avoid conversation. ठीक है, conversations are always helpful, always helpful. You just need to be mindful of whom you're sitting with. That's all. That's all for today's video as well. I'll see you in the next. Okay. Alrighty. So bye for now and good luck for you all.